नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है वीकली वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी वीकली वीडियो के अंदर मेंबर्स के लिए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या बात की थी। हमने एक ही बात की थी कि भाई मार्केट के अंदर जो अब अपसाइड है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमको फूक फूक के कदम रखना होगा। और हमने ये बात कही थी कि एक बार मार्केट के अंदर थोड़ा सा नीचे की तरफ जर्क आना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर हेल्दी रहना है, हमने क्या कहा था, ये वाला वीडियो जाकर चेक करना, जरूर करना। एक चीज़ हम बहुत हफ्तों से डिस्कशन करते आ रहे हैं अपनी मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर, कि क्या डिस्कशन है वो पहले समझ लेते हैं वो डिस्कशन है क्या। डिस्कशन सिंपल सा है। ये वीकली वीडियो है, याद रखना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये जो आपका चार्ट है ना, ये वीकली चार्ट है। इसको जरा पहले हम डे वाइज चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो डे वाइज चार्ट में हम लोगों ने आपसे क्या कहा था कि भाई मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक करेक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट कैसे करती है, मार्केट ऊपर नीचे कैसे जाती है, ऐसे जाती है, इस तरीके से। मतलब एक सांप की चाल में चलती है। सांप जैसे सांप चलता है ना, ऐसे मार्केट की मूवमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे समय से इतना लंबा चला गया मार्केट, लेकिन कोई भी डिप नहीं आया, कोई भी जिगजैग मूवमेंट नहीं आई मार्केट के अंदर, एंड इट वाज सरप्राइजिंग। समझना, ये सरप्राइजिंग था। तो अगर सरप्राइज मार्केट तभी करेगा, देखो दोस्तों, जब मार्केट में सब लोग बुलिश हो जाएंगे। अगर अभी के डाटा पॉइंट देखेंगे, यहाँ से लेके मार्केट ने यहाँ तक की जर्नी दिखाई, एक भी पुल बैक नहीं आया, और विदाउट पुल बैक मार्केट का ऊपर जा पाना हेल्दी नहीं होता है। वी वर वेटिंग फॉर दिस पुल बैक सिंस लास्ट 2 वीक। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पुल बैक आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन वो आया ही नहीं। एंड अपन लोगों ने इसकी चर्चा जरूर करी थी कि भाई पुल बैक आएगा, लेकिन हमने आपको जो भी ट्रेड दिए थे वो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से दिए थे। डाटा पॉइंट्स के हिसाब से हम लोगों ने एक भी बेयरिश ट्रेड नहीं लिया था। और आप पुराने अगर मेंबर्स के साथ कनेक्ट होंगे तो पुराने मेंबर्स जानते हैं कि हम लोगों ने 15,200 से एग्जैक्टली अब जो पोजीशंस एग्जिट की हैं बुलिश वाली, वो 18,000 के आसपास की हैं। और हम लोगों ने ये पूरा पूरा जो अप ट्रेंड है पूरा मस्त तरीके से कैप्चर किया, एंजॉय किया। इस पूरी रैली को हमने बड़ी मस्त तरीके से एंजॉय किया। ठीक है, अब आगे का समझ लेते हैं। आगे का समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, उस पर फोकस करना। वो है वो है मेंबरशिप के बारे में। क्या है? मेंबरशिप के बारे में। मेंबरशिप, देखिए दोस्तों, मेंबरशिप मैं पिछले जून मंथ से चला रहा हूँ, और काफ़ी मेंबरशिप बहुत बहुत सस्ती है इन कंपैरिजन टू अदर यूट्यूबर्स। तो 299 वाली मेंबरशिप मंथली, मतलब सोचिए 10 रुपये पर डे के हिसाब से ये कोई मेंबरशिप का प्राइस होता है क्या? आजकल तो इतना तो सस्ता कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी इस चीज़ को अवॉइड किया कि सस्ता है, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वैसे भी मेंबरशिप से पैसा नहीं कमाना। तो लास्ट जून 2021 से मैंने मेंबरशिप ऑन किया था, और वहाँ से तकरीबन मैंने 14 मंथ्स हो चुके हैं। 14 मंथ से यहाँ पर 299 और 599, यानी कि 20 रुपया पर डे, 20 रुपीज़ पर डे, और 10 रुपीज़ पर डे, ये दो मेंबरशिप चल रही थी, जो कि आज खत्म हो जाएंगी। 299 वाली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, 599 वाली चालू है, और ये चालू रहेगी। तो अब होगा क्या, कैसे होगा, समझ लीजिए। अब जो नया प्राइस है वो है 1200 के आसपास मेंबरशिप का। यूट्यूब के ऊपर 1200 वाली मेंबरशिप एक्टिव हो चुकी है, और 599 वाली भी यूट्यूब के ऊपर एक्टिव है। ठीक है, तो पहले यूट्यूब वालों को कवर कर लेते हैं। तो भाई यूट्यूब वाले पहले सुन लो, कि यूट्यूब वाले मेंबर्स पहले सुन लो, समझ लो ध्यान से, कि 599 वाली मेंबरशिप के ऊपर केवल आपको वीकली वीडियो मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल वीकली वीडियो मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पहले चल रहा था कि भाई 299 वाले मेंबर्स को
केवल मिलेंगी वीकली वीडियो, और 599 वाले मेंबर्स को मिलेगा केवल ट्रेड और वीकली वीडियो दोनों मिलेगा 599 वाले मेंबर्स को। ये चल रहा था पुराना, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। 599 वाले मेंबर्स को केवल और केवल मिलेगा मतलब वीकली वीडियो, और 1200 वाले जो यूट्यूब मेंबर्स होंगे उनको मिलेगा ट्रेड भी मिलेगा और वीकली वीडियो भी मिलेंगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप 599 वाले मेंबर हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप इसको अपडेट कर लीजिए और अपनी मेंबरशिप को अपडेट आज ही कर लीजिए, क्योंकि कल मार्केट खुलेगी और हमने जो ट्रेड कर रखा है या फिर जो ले रखा है ट्रेड, उसका क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा 1200 मेंबरशिप के ऊपर। तो इसको अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, यूट्यूब वाले पहले सुन लीजिए। अपडेट करने के लिए क्या करना होगा वो समझ लीजिए। मेंबरशिप के ऊपर जाएंगे, ठीक है, मेंबरशिप का एक बटन होता है, उसके ऊपर जब जाएंगे तो मेरा तो नहीं आएगा वो ऑप्शन, क्योंकि मैं खुद मेंबरशिप रन कर रहा हूँ, लेकिन मेंबरशिप के ऊपर ना मोर करके कुछ ऑप्शन आएगा लिखा हुआ। कौन सा आएगा? मोर। मेंबरशिप वाले बटन के अंदर जब आप नीचे की तरफ उसको देखेंगे तो मोर के नीचे आएगा अपडेट लेवल। अपडेट लेवल करके क्लिक करोगे आप, तो आप 1200 के ऊपर जो मेंबरशिप एक्टिव हुई है वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो फिर आपका अपडेट हो जाएगा लेवल। तो ये हो गया यूट्यूब मेंबर्स के लिए। और अब बात करते हैं रिगी मेंबर्स के लिए। जो रिगी मेंबर्स हैं वो समझ लीजिए, वैसे तो बहुत सारे रिगी मेंबर्स ने अपनी मेंबरशिप अपडेट कर ली है, पुराने प्राइजेस के ऊपर एक्सटेंड कर ली है, और यूट्यूब वाले भी कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब में 1299 के अपडेशन है तो देखिए आप एक काम भी कर सकते हैं, यूट्यूब मेंबरशिप आप कैंसिल करिए। कैंसिल का बटन भी आपको वहीं मिलेगा मेंबरशिप वाले बटन के अंदर। आप जैसे ही कैंसिल करेंगे आपका यूट्यूब का पैसा रिफंड हो जाएगा। और आप रिगी पे का जो लिंक है ना उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ना करंट प्राइस के ऊपर जो नॉर्मल प्राइस चल रहा है, मतलब जो अभी का पुराना प्राइस है 599 का रिगी पे जो हाईएस्ट है मंथली के हिसाब से, आज की डेट ये लास्ट डेट है जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अपडेट कर लिया उसके लिए मैं ये अपडेशन नहीं कर रहा। जिन लोगों ने नहीं किया अपडेट उनके लिए है कि जो पुराने प्राइस है 599 वाले रिगी पे और यूट्यूब दोनों के लिए। यूट्यूब वालों को लेकिन कैंसिल करना होगा, यूट्यूब मेंबरशिप अपना रिफंड मिल जाएगा उनको, अगर अगर 25 दिन से कम हुए हैं, 20 दिन से कम हुए हैं अभी दिन, तो उनको रिफंड मिल जाएगा। तो यूट्यूब वाले मेंबरशिप कैंसिल करके अपना रिगी पे से पुराना जो प्राइस है 599 वाला मंथली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने तक मैक्सिमम। एक्सटेंड कैसे करना है वो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो आज का ये ऑफर है जो बचा है, पुराने प्राइजेस पे एक्सटेंड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको करना है तो आज ही कीजिएगा। और कैसे रिगी ऐप से मेंबरशिप एक्सटेंड करनी है वो यहाँ पर है, ठीक है। वो ये वीडियो मैंने डाला हुआ है एक दिन पहले। तो रिगी ऐप पे जिन लोगों ने एक्सटेंशन नहीं लिया है वो कर लीजिएगा। बहुत सारे मेंबर्स ने कर लिया है, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब वाले भी बेनिफिट उठा सकते हैं कि यूट्यूब वाली मेंबरशिप कैंसिल कीजिए और रिगी पे से आप अगले 6 महीने के लिए पुराने प्राइजेस के ऊपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसमें आपका फायदा है। क्यों? कल से मेंबरशिप जो है 1200 हो जाएगी, रिगी पे वाली भी केवल आज के लिए है पुराने प्राइजेस के ऊपर। तो अगर आपको मेंबरशिप एक्सटेंड करनी है तो क्यों ना पुराने प्राइजेस के ऊपर ही एक्सटेंशन किया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन यूट्यूब वाले मेंबर्स अगर ये काम करते हैं, रिगी पे से करते हैं, तो कैंसिल कर लीजिएगा अपनी मेंबरशिप को। मेंबरशिप वाले बटन के ऊपर नीचे जाके कैंसिल का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। कैंसिल करना मत भूलिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। कभी बाद में आप बोलो कि यूट्यूब मेंबरशिप पे चल रही है मेरी और रिगी वाली भी चल रही है, इट आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये बात हो गई मेंबरशिप के लिए। पुरानी बातें भी कर ली हमने कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पुल बैक लेगा और पुल बैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, ये बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों
यहाँ पर मार्केट जो है वो ओवरबॉट जोन में बहुत दिन से चल रही थी और पुल बैक वी वर एक्सपेक्टिंग। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है मेरे पर्सनल लेवल्स हैं जो कि रिस्पेक्ट करते ही करते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट था मार्केट के अंदर, वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश भी की है, आप चेक कर लीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि कैंडल जो है बहुत खतरनाक कैंडल है, बेरिश कैंडल है, और जो डाटा है वो भी बहुत खतरनाक आया हुआ है, और वो डाटा जो है नेगेटिव डाटा है। और आप यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक करेंगे, इस कैंडल का बहुत जबरदस्त हैवी वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पे किसी ने 18,000 के आसपास अपना माल बेचा है। ठीक है, तो आप चेक करिए वॉल्यूम जो है वो पिछले दिन के कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से ये जब भी वॉल्यूम के साथ टर्न अराउंड होता है मार्केट, वहां पे कंटिन्यूएशन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है रैली का। तो जो अब ये मूवमेंट आया है वो नीचे की तरफ का है, और ये इसको कंटिन्यू होने का बहुत ज्यादा चांस, हाई परसेंटेज चांस है कि यहाँ पर ये कंटिन्यू हो जाए। तो डाटा पॉइंट्स भी इस चीज को वैलिड करते हैं। तो यहाँ पर अब समझना का वाली बात क्या है, बात यह है कि यहाँ पर पुल बैक आएंगे मार्केट के अंदर, अच्छे पुल बैक, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो चुका है, सब बुलिश हो चुके हैं इस वक्त। तो यहाँ पर सब बुलिश जब हो जाते हैं ना, तो मार्केट एक थप्पड़ जरूर मारता है जो भी बुलिश हुआ है, क्योंकि गलत टाइम पे जो बुलिश होगा वो मरेगा मरेगा। ठीक है, वो संभल नहीं पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दी है, ये आप अपने चार्ट बना लेना। ये ट्रेंड लाइन को एक बार रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए मेरे मार्केट को, ये मैं समझता हूँ। क्यों? इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर मार्केट जो है ऊपर चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर रिस्पेक्ट, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ तक नहीं आया, और फिर डायरेक्टली ऊपर खींच दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। समझे? तो अगर इस लाइन को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो क्या लेवल निकल के आता है वो हम चेक कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये वाली लाइन जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। होगी या नहीं होगी वो लाइव डाटा के ऊपर जब पता लगेगा। इसके चांस रिस्पेक्ट होने के कम से कम 70% के आसपास हैं। ठीक है, लाइव डाटा में मैं आपको अपडेट कर ही देता हूँ मेंबर्स को, और अपडेशन जो मिलेगी वो 1200 वाले मेंबर्स को ही मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अपडेट करना मेंबरशिप को बहुत ज़्यादा जरूरी है, आज आखिरी दिन है। तो यहाँ तक मैं मार्केट आएगा कि नहीं आएगा, इस लाइन को रिस्पेक्ट करने आएगा नहीं आएगा मार्केट, वो हम देखेंगे। लाइव डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। अपडेट कहाँ करूंगा बता दिया मैंने। लेकिन जो मेरा पहला टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला, जो कि है 17,350 का। क्या टारगेट है? 17,350। इतना तो मार्केट आना ही चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ज़्यादा, डाटा भी नेगेटिव है। तो मेरा पहला टारगेट जो है 17,350 का है। और आप देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर जाके, तो 17,300 के ऊपर एक्टिविटी भी हैवीली हो रही है। तो जो भी हम ट्रेड कैरी करके गए हैं, 17,600 का पुट कैरी करके गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा मंडे मार्केट खुलेगी तो। लेकिन जो भी टारगेट मेरा है वो 17,350 तो मिनिमम है कम से कम। ठीक है, और याद रखना, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, जब तक हम अप ट्रेंड में ही कहलाएंगे, ये भी बात याद रखना। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसके ऊपर जब तक रहेगी फिर मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगी। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, मतलब मार्केट में क्रैश आ गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक। आगे अगर होगा तो बता दूंगा, अभी तक मेरे हिसाब से नहीं है। ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, और रिस्पेक्ट अगर 17,300 के नीचे क्लोज करता है, कहाँ पे 17,300 के नीचे गलती से भी क्लोज कर जाता है, तभी हमको कंफर्मेशन मिलेगी किस चीज की, कि मार्केट अब इस लेवल पे आएगा, जो कि 16,900 का निकल के आता है। कौन सा? 16,900 का। अगर आप एक चीज इंपॉर्टेंटली देखेंगे तो यहाँ पे कोरिलेशन मिलेगा किस चीज का, ये वाला लेवल जो है उसके आसपास ये वाला फिबोनाची लेवल है, जो कि निकल के आता है 17,300 का, और यहाँ पे एक्टिविटी भी हो रही है। तो ये कोरिलेट हो गया, इसको ये लेवल टूटा अगर, तो मार्केट को मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट करना चाहिए, और फिर लेवल निकल के आता है ये वाला 16,900 के आसपास, जो कि नेक्स्ट फिबोनाची लेवल भी है, जो कि 16,900 के आसपास है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना ध्यान से।
कि 17,300 इज परफेक्टली वी कैन अचीव दिस वीक, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो अपन लोग इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। आप डायरेक्टली इसके ऊपर मत जाना, आप पहले इसके लिए प्ले करना। ये अचीव हो गया तब हम देखेंगे कि ये वाला अचीव होता है कि नहीं होता, ठीक है। और दिस 16,900 विल बी द सपोर्ट, ह्यूज सपोर्ट। 16,900 से लेके 17,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के अंदर। सो माइंड दिस कि इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट इस लेवल पे आएगा ना तो कोई इस ट्रेंड लाइन को नहीं देखेगा, पता क्या कहेंगे, गया मार्केट, गया मार्केट, बुरा हाल हो गया मार्केट में, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। आपको समझदारी से काम लेना है, जो लेवल दिए गए हैं उनको प्ले करना है। हम हफ्ते में एक बार वीडियो लाते ही हैं और वो वीडियो आपको बताती है कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखेंगे उसके बाद क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन अभी इस हफ्ते के लिए दो लेवल हैं, 17,300 का लेवल जो कि अचीव होना ही होना है मेरे हिसाब से। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तभी जाके हम 16,900 का प्ले करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम प्ले नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहीं से बाउंस कर गया और डाटा बन गया यहाँ से बुलिश, तो मैं आपको बता दूंगा 1200 की मेंबरशिप और रिगी पे मेंबरशिप पे बता दूंगा आपको। यहाँ से अपडेट, यहाँ पे अपडेट मैं जरूर करूंगा 17,300 के आसपास। और अगर यहाँ पे डाटा बेयरिश रहा तो अपन लोग इसके लिए प्ले करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ कि मार्केट में जो पुल बैक है, देखिए पहले मार्केट उतनी नहीं बढ़ी थी, उतनी मार्केट नहीं बढ़ी थी इसलिए छोटा पुल बैक आया था। यहाँ पे भी मार्केट उतना नहीं बढ़ा था इसलिए छोटा पुल बैक आया। इस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए पुल बैक भी बड़ा ही आएगा, इस बात को समझ लेना, ये टेक्निकल का पार्ट है। समझ गए? क्लियर हो गया बात? आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, दो लेवल है वो याद रखना, और देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या कहता है समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपके सामने है, इसके अंदर कहानी क्या है वो समझ लेते हैं। इसकी जो ट्रेंड लाइन निकल के आती है वो निकल के आती है दोस्तों ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो अब जो लेवल निकल के आता है ना, तो ध्यान से समझना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है आपको दिखेगी। तो ट्रेंड लाइन अगर निफ्टी अगर 16,900 गया तो बैंक निफ्टी जो है वो आपका 37,000 जरूर जाएगा। लिख लो इस चीज को, मैंने क्या बोला, अगर निफ्टी 16,900 गया तो बैंक निफ्टी 37,000 जरूर जाएगा। लेकिन ये लेवल के लिए हम बाद में प्ले करेंगे। इससे पहले का एक लेवल है जो कि मार्केट अगर निफ्टी का 17,300 जाता है तब उस केस में हमारा बैंक निफ्टी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कितना, ये वाला, ये जो सपोर्ट है कितना, 38,200 का। कितना, 38,000 से लेके 38,200 का, ठीक है। ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है और निफ्टी को अगर जाना होगा 16,900, तब हम प्ले कर लेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहां पर 37,000 के टारगेट के लिए। बात समझ में आ गई? जो भी डाटा पॉइंट्स की अपडेशन करूंगा मैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, इस बात का याद रखना। तो यहां पर ये मत पूछा करो कि बैंक निफ्टी डाटा कैसा है, निफ्टी कैसा है, दोनों चीज सेम है। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी का ही पार्ट है, समझो इस चीज को। साथ में डाटा लेवल्स मैं आपको दे ही देता हूँ वीकली में वीडियो में, उन लेवल्स को प्ले किया करो। समझ में आ गया? तो बैंक निफ्टी के लिए अलग से मत पूछा करो, लेवल्स मैंने दे दिए, डाटा अपडेट करता रहता हूँ मैं, और कौन कौन से लेवल हैं वो भी दे दिए हैं। तो जस्ट ट्राई टू प्ले विद दैट। निफ्टी 17,300 आएगा तो हम देख पाएंगे 38,000 से लेकर 38,200। अगर निफ्टी 16,900 आएगा तो हम देख पाएंगे 37,000। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का। मेंबरशिप का क्या करना है वो बता दिया मैंने, किस तरीके से डाटा बना वो बता दिया मैंने। लेकिन
ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता आपको मतलब ये नहीं समझना कि मतलब मार्केट में कोई भी बड़ा क्रैश आएगा। नो, कोई क्रैश ऐसा नहीं है अभी तक के डाटा पॉइंट के हिसाब से। बाकी देखेंगे बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको बाद में अपडेट कर देंगे अगर डाटा चेंज होता है तो। लेकिन फिलहाल हम कोई क्रैश की उम्मीद नहीं लेके जाएंगे। तो हम जो कलेक्शन होना है, जो भी कलेक्शन होना है उसका वेट करेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और मार्केट में हेल्दी होना है, मार्केट को अगर हेल्दी होना है तो कलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात समझना इस चीज़ को। वो अब रेडी है मार्केट कलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो हम पहले प्ले करेंगे ये वाला लेवल के लिए, फिर प्ले करेंगे ये वाले लेवल के लिए। ऐसे ही निफ्टी में पहले 17,300, फिर 16,900। और उम्मीद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो, समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों को यूट्यूब मेंबरशिप कैंसिल करना मत भूलिएगा। यूट्यूब मेंबरशिप कैंसिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप रिगी पे ज्वाइन हो रहे हैं तो। ठीक है, और रिगी पे ज्वाइन करना आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। करना क्या है मेंबरशिप के साथ वो समझ में आ गया होगा, क्या लेवल निकल के आ रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।